ब्रह्मा बने शिव के सारथी। वैदिक काल में त्रिपुर नाम का एक असुर राजा था। उसने नागों, यक्षों, गंधर्वों तथा किन्नरों को भी जीतकर अपना राज्य दूर दूर तक फैला लिया था। उसके 3 पुत्र ताराज, कालाज तथा विद्युत काली हुए थे। इन तीनों ने देवलोक पर विजय पाने के लिए तप के नियमों का पालन करते हुए पितामह ब्रह्मा की कठोर तपस्या की थी। उनके दृढ़ संकल्प तथा तपोबल को देखते हुए ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, तारक पुत्रों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इच्छित वर मांगो। ब्रह्मा जी को साक्षात प्रकट हुआ देखकर तीनों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम तीनों अलग अलग नगर बसाकर उस नगर समेत अंतरिक्ष, आकाश तथा किसी लोक में जहाँ चाहे भ्रमण कर सके तथा जब तक वे नगर मिलकर एक न हो जाएं तथा एक ही बाण से उन्हें कोई भेद ना दे, तब तक ना हो वे नगर नष्ट और उस नगर वासियों और ना ही हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से ऐसा वर पाकर वे तीनों दैत्य बड़े प्रसन्न हुए तथा अपने पिता त्रिपुरासुर को अपने वरदानी होने की बात बताकर असुरों के शिल्पीमय दानव को 3 पुर बसाने का आदेश दिया। मैंने अपने शिल्प का माया से नगर एक सोने का, एक चांदी का तथा एक लोहे का बनाया। तीनों नगर बन जाने पर एक नगर देवलोक, एक नगर मृत्युलोक और एक नगर पाताल लोक में उन तीनों पुत्रों को स्थापित किए। तीनों नगरों का स्वामी हो जाने पर उनका पिता त्रिपुरासुर कहलाया। इस प्रकार तीनों दैत्यों ने अपने बल पर मायावी कौशल से तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। युद्ध में उनका किसी प्रकार नाश नहीं हो सका। वरदान के मद में चूर होकर वे तीनों लोकों में अत्याचार करने लगे। ऋषियों, ब्राह्मणों के आश्रम नष्ट कर दिए। देवतागण प्राण बचाकर इधर उधर छिपने लगे। त्रिपुरासुर तीनों लोकों में अपने वरदानी पुत्रों के साथ उत्पात मचाता रहा। उनके वरदानी नगर अभेद थे। जब बचने का कोई उपाय नहीं रहा तो ऋषि और देवता प्रजापति ब्रह्मा के पास गए और उन दैत्यों के उत्पात का, अत्याचार की कहानी बताते हुए असुरों की आदतों को जानते हुए भी आप उन्हें इस तरह का वरदान कैसे दे देते हैं कि हम सबका उन्होंने जीना ही दूभर कर दिया है। अब इस संकट से मुक्ति का उपाय भी आप ही बताएंगे। देवों ऋषियों का कष्ट सुनकर ब्रह्मा जी भी दुखी हुए और कहा, आपने दिए हुए वर का फल मैं भुगत रहा हूँ। मेरे प्रति भी अपराध करने से वे नहीं चूक रहे हैं। उनका नाश करने के लिए केवल महादेव शिव ही समर्थ हैं और हमें चलकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि इस संकट से वे ही उद्धार करें। सब मिलकर कैलाश स्थित भगवान शिव के निवास पर गए। देवता, ऋषियों तथा ब्रह्मा को एक साथ आया देखकर शिव बड़े प्रसन्न हुए। सबका आदर सत्कार करके उनका आने का कारण पूछा। ब्रह्मा ने कहा, सर्वेश्वर, तीनों लोकों पर संकट आ पड़ा है। त्रिपुरासुर के 3 पुत्रों को मैंने एक अमोघ वर दे दिया है। आपके सिवा कोई भी इस संकट से उद्धार नहीं कर सकता है। उन तीनों नगरों को एक साथ मिलने पर तथा एक ही बाण से उन्हें ध्वस्त करने पर इस संकट से मुक्ति मिलेगी। शिव ने कहा, पितामह, जन कल्याण के लिए धनुष मैं धारण करूंगा। आप अपनी तथा देवों की सामूहिक शक्ति तथा तेज से एक दिव्य रथ तथा धनुष बाण को तैयार करें। मैं त्रिपुरासन का उसके पुत्रों, नगरों तथा सैनिकों समेत संहार करूंगा। ऋषि, देवता और ब्रह्मा यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने
एक दिव्य रथ तैयार किया। विष्णु, चंद्रमा तथा अग्नि ने बाणों को अपना तेज दिया। वरुण, यम, कुबेर आदि लोकपालों ने रथ के अश्वों को अपनी शक्ति दी। अथर्व, अंगिरा आदि ऋषियों ने रथ चक्रों को अपना तेज दिया। वायु ने रथ को वेग शक्ति दी। इस प्रकार देवों तथा ऋषियों की सम्मिलित शक्ति तथा तप तेज से रथ तैयार हो गया। भगवान शिव दिव्य धनुष बाण के साथ ब्रह्मा दंड, रुद्र दंड तथा काल दंड लेकर बैठे। शिव ने कहा, अब इस रथ का सारथी कौन बनेगा? देवों ने कहा, देवेश्वर महादेव आप आज्ञा दीजिए, जिसे कहेंगे वही सारथी बनेगा। वही यत्र देवों के आदि देव प्रजापति ब्रह्मा जी रथ का सारथ्य स्वीकार करें। उन्हें ही पता है कि किस कौशल से रथ को कहाँ ले चलना है। देवों ने संपूर्ण लोकों के सृष्टा प्रजापति ब्रह्मा को शिव के रथ का सारथी बनाया। भगवान शिव का रथ आकाश मंडल में उड़ चला। शिव के प्रलय काले अस्त्र शस्त्रों के प्रभाव से जब त्रिपुरासुर की तीनों नगरों को अलग अलग नष्ट होने लगी, तो तीनों अपनी तथा अपने नगरों की रक्षा के लिए भूमंडल पर एकजुट होकर शिव का सामना करने लगे। ब्रह्मा ने उन तीनों को एक साथ एकजुट होते देखा तो रथ को बड़े वेग से संयुक्त नगरों के सामने कर दिया और भगवान शिव से कहा, सर्वेश्वर, त्रिपुरासुर के समूल वंश नाश का अवसर आ गया है। तीनों नगर इकट्ठे होकर आपका सामना कर रहे हैं। अब आप सरसंधान कीजिए और इन असुरों को मारकर त्रिलोकी की रक्षा कीजिए। शिव ने देखा कि त्रिपुरासुर अपने पुत्रों तथा समस्त असुरी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से प्रहार कर रहा है। शिव ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और पशुपत अस्त्र चढ़ाकर जो छोड़ा तो प्रलयकारी रथ के 7 नगरों से टकराया। पशुपत अस्त्र से त्रिपुरासुर अपने पुत्रों तथा नगर समेत भस्म हो गया। यह देखकर ऋषियों तथा देवताओं ने भगवान शिव का जय घोष किया। तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई थी। ओम नमः शिवाय। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं, दिल से उन्हें अपना मानते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।